नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर हाईकोर्ट में कल अहम सुनवाई हो सकती है। हाईकोर्ट में पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले पर पूर्व की सुनवाई में सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए कल तक का समय दिया था। हाईकोर्ट अब इस मामले पर मंगलवार यानी कल फिर सुनवाई करेगा। ऐसे में उम्मीद है कि कल हाईकोर्ट से इस भर्ती को लेकर बड़ी जानकारी मिल सकती है। आपको बता दें, सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में एसओजी बड़ा खुलासा कर चुकी है। पेपर लीक मामले की जांच कर रही एसओजी ने माना है कि बड़े स्तर पर पेपर लीक हुए हैं। इस मामले में 50 चयनित ट्रेनी एसआई गिरफ्तार किए जा चुके हैं। साथ ही पेपर लीक करने वाली अलग अलग गैंग से जुड़े करीब 30 आरोपी भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा और पूर्व सदस्य रामू राम राय का भी पेपर लीक मामले में गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं। पेपर लीक मामले में उलझी इस भर्ती को लेकर कैलाश शर्मा और अन्य की ओर से हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट हरेंद्र नील कल इस मामले में पैरवी करेंगे। पूर्व में हाई कोर्ट ने एसआई भर्ती 2021 के चयनित अफसरों की आउट परेड पर रोक लगाई थी। साथ ही ट्रेनिंग पूरी होने के बाद ही पोस्टिंग पर भी रोक लगा रखी है। कोर्ट ने साफ कहा है कि एसआई भर्ती 2021 की आउट परेड और पोस्टिंग हाई कोर्ट के आदेश के अधीन रहेगी। परीक्षा रद्द होगी या यथावत रहेगी, इस पर हाई कोर्ट में कल सुनवाई होगी। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा में इस बार बड़ा बदलाव करने की तैयारी है। पहली बार बीएड डीएलएड प्रथम वर्ष के विद्यार्थी भी रीट में शामिल हो सकते हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग ने इस प्रावधान को लागू करने की कयावत पूरी कर ली है। अब तक रीट वही विद्यार्थी दे सकता है जिसने या तो बीएड या डीएलएड पास कर ली हो या डीएलएड या बीएड के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हो। लेकिन ऐसा पहली बार होगा जब बीएड और डीएलएड प्रथम वर्ष के विद्यार्थी भी शामिल हो सकेंगे। यानी बीएड व डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश पाते ही विद्यार्थी रीट परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र हो जाएगा। प्रदेश में भाजपा सरकार की पहली वर्षगांठ पर इस महीने में कभी भी रीट का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नोटिफिकेशन जारी करके विद्यार्थियों को आवेदन के लिए 25 से 30 दिन का समय देगा। इसके बाद रीट की परीक्षा फरवरी में प्रस्तावित है। बोर्ड ने फरवरी में रीट के आयोजन की तैयारियां प्रारंभ कर दी है। वहीं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ अध्यक्ष अशोक चौधरी ने भी मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का इस मामले को लेकर आभार जताया है। पीटीटी 2024 में 2 वर्षीय व 4 वर्षीय बीएड से वंचित प्रवेश निरस्त करवा चुके अभ्यर्थियों के लिए काउंसलिंग, रजिस्ट्रेशन और कॉलेज की फीस रिफंड आवेदन की अंतिम तिथि 10 दिसंबर है। साथ ही 9175 अभ्यर्थियों के रिफंड आवेदनों में त्रुटि सुधारने का भी मौका दिया गया है। नोडल एजेंसी बीएमओ पीटीटी समन्वयक डॉक्टर आलोक चौहान ने बताया कि फीस रिफंड के लिए कुल 65,344 आवेदन प्राप्त हुए हैं। करीब 29 करोड़ रुपए की फीस लौटाई जा चुकी है। 9175 अभ्यर्थियों के ऑनलाइन पोर्टल पर बैंक डिटेल व अन्य परिस्थिति त्रुटिपूर्ण होने के कारण भुगतान नहीं हो पाया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती 2024 के अंतर्गत वांछित शैक्षणिक अर्हता नहीं होने पर भी ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को 9 दिसंबर तक विथड्रॉ करने का मौका है। आयोग सचिव ने बताया कि आयोग द्वारा विभाग के लिए सहायक अभियोजन अधिकारी के कुल 181 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। आवेदन की अंतिम तिथि तय शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को ही पात्र माना जाएगा। जो अभ्यर्थी शैक्षणिक अर्हता नहीं रखते वे आवेदन पत्र 9 दिसंबर रात 12 बजे यानी आज विथड्रॉ कर सकते हैं। प्रदेश के सभी विभागों को अब ऐसे अभ्यर्थियों की सूची राजस्थान लोक सेवा आयोग को देनी होगी जो 10वीं में यूजी पीजी तक 3rd डिवीजन में पास हुए हैं। लाखों प्रतियोगी वाली आयोग की प्रतियोगी परीक्षा में बैठे और 3 गुना की विचारित सूची में शामिल हो गए ऐसे अभ्यर्थियों को संदिग्ध माना जाएगा। आयोग द्वारा फर्जी व डम्मी कैंडिडेट्स को पकड़ने के लिए किए गए नवाचारों में विभागों का दायित्व बढ़ गया है। आयोग ने संबंधित विभागों को कहा है कि अभ्यर्थियों के दस्तावेज मूल शैक्षणिक दस्तावेज से मिलान ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि अभ्यर्थी का शैक्षणिक रिकॉर्ड का रेखाचित्र बताएगा कि वह सही कैंडिडेट है या परीक्षा में किसी स्तर पर गड़बड़ी करके विचारित सूची में आया है। आयोग की ओर से विभागों को संदेश दिया गया है कि दस्तावेज सत्यापन में केवल शैक्षणिक योग्यता से मिलान करना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि बड़ी सजगता से अभ्यर्थी के सतत शैक्षणिक रिकॉर्ड 10वीं 12वीं और यूजी पीजी कोर्स को रेखा चित्र के द्वारा समझना होगा। तो ये थी शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।